मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने अंग्रेजी वालों के लिए वीडियो किया था, लेकिन अब हम हिंदू वालों के लिए भी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड वालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल एक ही टॉपिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, जितने भी सिलेबस है, सारे को हम कवर करेंगे। उसमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे और साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। केवल एनसीईआरटी ही नहीं, भारतीय भवन से ज़्यादातर बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो कोशिश करेंगे कि भारतीय भवन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करें। और मैथ्स के साथ साथ हिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो आप लोगों को हिंदी में मिलेगा, जो कुछ दिनों में आ जाएगा। थोड़ा विलम्ब करना होगा आप लोगों को, उसके बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको नियामक ज्यामिति से के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति ये आप लोगों को सिलेबस में है, जो 10% का भागीदारी रखता है। यानी कि 100 में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 10 नंबर के आसपास नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन रहता है। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है, यानी बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 9th से ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बेसिक्स ले रहे हैं, कोशिश करेंगे समझने के लिए। चलिए तो देखते हैं। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में या कोई टॉपिक में समझ में नहीं आया है या कुछ में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश की जाएगी कि आप लोग तकलीफ़ों को दूर किया जाए। चलिए तो आज हम लोग नियामक ज्यामिति देखते हैं। देखिए, नियामक ज्यामिति में बेसिकली हम लोग पिछली क्लास में 9th पढ़े होंगे। 2 लाइन रहता है, एक ये वाला लाइन जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये वाला जो लाइन जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ये हमारा क्षैतिज रेखा कहलाएगा और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगा। तो जो क्षैतिज रेखा होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसको हम लोग नाम करते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं वाई अक्ष। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 लाइन है, एक को हम लोग बोले भुज और एक को बोले क्या? कोटि। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पॉजिटिव में काउंट करते हैं, यानी कि प्लस में लेते हैं इस वाले को। ये हमारा एक्स कहलाएगा, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। एक्स पॉजिटिव में, एक्स डैश को हम लोग लेंगे माइनस में, फिर ऊपर वाले को प्लस में लेंगे और नीचे वाले के माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे 4 ब्लॉक बन रहा है। 1 2 3 4 चारों ब्लॉक बन रहा है, और चारों का हम लोग क्लास 9th में नेमिंग भी सीखे हैं। तो चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट, यानी कि एक्स का जो पॉजिटिव होता है वहां से लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लॉक कहलाया, ये कहलाया प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्रथम चतुर्थांश, ये बोलेंगे हम इसको द्वितीय चतुर्थांश। ध्यान रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश को हम लोग प्रथम पाद भी बोलते हैं। प्रथम पाद, प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलिए या पाद बोलिए। इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे या चतुर्थ पाद बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग चारों ब्लॉक देख लिए हैं, प्रथम ब्लॉक, द्वितीय ब्लॉक, तृतीय ब्लॉक और चतुर्थ ब्लॉक। अब फिर बात आती है कि ब्लॉक को हम लोग साइन का भी यूज करके हम लोग नेमिंग करेंगे।
ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी भी ब्लॉक में हम लोग जाएंगे सबसे पहले तो वहां पे एक्स का साइन लेते हैं, हम लोग एक्स का साइन लेते हैं, सबसे पहले एक्स का लेते हैं, उसके बाद वाई का लेते हैं। किसी भी ब्लॉक में जाए पहले हम एक्स का साइन लेंगे। तो इस ब्लॉक में आएंगे तो एक्स का अगर साइन लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वाई का लेंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इस वाला ब्लॉक में अगर बात करेंगे तो हमारा इस वाले ब्लॉक का साइन जो होगा क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें आएंगे तो इसमें हम लोग माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, माइनस लेंगे पहले, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि सबसे पहले एक्स का वैल्यू लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू लेंगे तो एक्स क्या है, माइनस में, वाई क्या है, प्लस में। तो द्वितीय ब्लॉक का क्या हो गया, माइनस प्लस। अब हम तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो तृतीय में आएंगे तो पहले हम एक्स का लेंगे तो एक्स क्या है, निगेटिव, वाई भी क्या है, निगेटिव, यानी कि तृतीय क्या हो गया, माइनस माइनस। इसमें चतुर्थ का अगर बात करें तो क्या होगा, प्लस और माइनस। यानी कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का बात करें साइन का, तब प्रथम ब्लॉक का हमारा साइन हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि दोनों प्लस होगा। इसमें होगा माइनस प्लस, इसमें होगा माइनस माइनस और इसमें होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि प्रथम चतुर्थांश का साइन जो होता है प्लस प्लस होता है, सेकेंड का माइनस प्लस होता है, थर्ड का माइनस माइनस होता है और फोर्थ का प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि जो हम लोग नेमिंग किए हैं, ठीक है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हुआ हमारा, ठीक है, उस क्वेश्चन करने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज देखेंगे। अभी हम लोग देखें कि ये एक्स था, ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आता है प्लॉट करने के लिए, यानी कि हमको किसी भी पॉइंट का निर्देशांक यानी कि नियामक दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि उसको प्लॉट करना है, यानी कि उसको फिक्स करना है कि कहाँ पे पॉइंट होगा। जैसे कि हमको अगर प्लॉटिंग के बढ़ने की बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक पी पॉइंट है जिसका नियामक दिया हुआ है 3, 4, 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इस पी को हमको इसमें दिखाना है कि पी कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पहला वैल्यू है क्या चीज का है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहला वैल्यू जो होता है एक्स का होता है, यानी कि ये एक्स का है और ये वाई का है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स का, सेकंड वैल्यू वाई का, ठीक है। और दोनों हम लोग साइन भी देखेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि प्लस प्लस है, यानी कि प्लस प्लस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये 3 है, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, 3 के सामने हम थोड़ा सा जाएंगे, और वाई कितना है 4 है, तो 3 के सामने जाएंगे और 4 के सामने रुकेंगे, ठीक है। यही हमारा पी क्या हो गया, पी और 4 हो गया। तो एक पॉइंट को हम अरेंज कर दी, ठीक है। तो यानी कि प्लॉटिंग करना सीख गए, यानी कि 2 नंबर अगर -3 7 की बात की जाएगी, इसको प्लॉटिंग करना है हमको, तो कैसे होगा 7 वाले करके यहाँ पे मान लीजिए 2 लेते हैं, ठीक है। तो फिर वही बात हो जाएगी, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी एक्स की होगी, सेकेंड वाली वैल्यू जो होगी वो वाई की होगी। ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या में होता है, सेकंड ब्लॉक में होता है। तो सेकंड ब्लॉक में जाएंगे तो एक्स कितना है -3, तो -3 लेंगे, और वाई कितना है 2 है, तो 3 से लेकर के जाएंगे और 2 पे रुकेंगे, यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया -3 और 2, इसको हम लोग प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और है जो आते हैं, जैसे कि ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर 3 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस आता है -2, 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान रखिएगा -2 -3, तो ये भी माइनस में साइन है, ये भी माइनस में है। हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, जस्ट सॉरी पीछे थोड़ा देर पहले, कि माइनस माइनस जो होता है किस ब्लॉक में होता है, थर्ड ब्लॉक में होता है, यानी कि यह तीसरा में है, ठीक है। तो हम लोग इसके साइन से हम डिसाइड कर सकते हैं किस चतुर्थांश में है, ठीक है। ये कौन सा चतुर्थांश में हमारा, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं
अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं कि -2 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो ये माइनस माइनस हम लोग पीछे अभी देखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड में, यानी कि इसमें होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये किस पाद में है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट वाला जो होता है x का, सेकेंड वाला होता है y का, ये क्या है प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। और प्लस माइनस हम लोग जानते हैं किस चतुर्थांश में होता है, फोर्थ, यानी कि ये चौथा में होता है, यानी कि प्लस माइनस किस में हो जाएगा हमारा, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका उत्तर क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आता है जो इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्स अक्ष से दूरी को कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष के दूरी को, एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। तो कितना बच्चा भुज लिख देता है, लेकिन इसका आंसर भुज नहीं होगा। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष से दूरी, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो ये एक्स अक्ष कहलाता है हमारा, ये कहलाता है वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी, तो ये अक्ष हमारा ये है, और एक्स अक्ष से दूरी कर रहा है। तो एक्स अक्ष से हम दूर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे आएंगे, इधर से भी अगर ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे आएंगे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये जो क्षैतिज रेखा है, इससे हम दूर जब भागेंगे तो या तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो भी हम वाई के पर्सन में जाएंगे, और नीचे आएंगे तो भी हम वाई में आएंगे। तो ऊपर जाए तो भी वाई, नीचे आए तो भी वाई। तो वाई को हम लोग क्या बोले थे, कोटि। क्या बोले थे, कोटि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोटि। ठीक है, फिर बात की जाएगी सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y अक्ष से दूरी को कहते हैं। तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, y अक्ष से दूरी। तो ध्यान रखिएगा, तो फिर वाली ये y है हमारा, तो y से दूरी, यानी कि y से दूर जाएंगे तो इधर जाएंगे, नहीं तो इधर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो ये किसका पर्सन है, x का पर्सन है, ये भी किसका है, x का पर्सन है। तो इधर भी x, इधर भी x, तो क्या हो जाएगा, x को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा देख लेते हैं उसी में आगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, ये x था, ये x डैश, ये y डैश था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे भुज, इसको बोलते थे हम लोग कोटि। तो भुज और कोटि जहां पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये भुज और कोटि जो इंटरसेक्ट किया, यानी कि प्रतिच्छेद किया है, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का नियामक हमेशा पूछता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों के लिए, मूल बिंदु का नियामक होता है तो 0 0। क्या बोलेंगे, 0 0, x भी 0 और y भी 0, यानी कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, 0 0। ठीक है, क्षैतिज रेखा और वर्टिकल रेखा, यानी कि भुज कोटि जहां पे कट करेगा उसको बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियम क्या होता है, 0 0। अब क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट दे देगा, पी के बार कोई पॉइंट हो जिसका नियामक आपको दे देगा, या निर्देशांक या नियामक ये दे देगा आपको। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से होगी या निकाले, निकालने के लिए दिया रहेगा या होगी। तो ध्यान रखिएगा, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, तो जैसे ही मूल बिंदु से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं या करके दिखाएं। चलिए तो हम लोग करके देख लेते हैं। तो मान लिया जाए ये वाला जो P है पॉइंट अगर यहाँ पे रहे, यहाँ पे है, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो इस P
P पॉइंट का अगर मान लेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है y है, तो P का नियम क्या हो जाएगा x y, ठीक है, x y, ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारी y हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी x जो हम लोग देख रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि मूल बिंदु से क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की, तो कोई भी पॉइंट अगर रहेगा कहीं भी रहेगा, मूल बिंदु से क्या दूर निकालने के लिए यहाँ पर हम सटाएंगे, यानी कि यही ना डिस्टेंस निकालिए, इसको मान लेंगे O, ठीक है, यानी कि हमको OP निकालना है, OP बराबर y, ठीक है। तो हम लोग OP के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। फाइट डाल दे, फाइट गुड। कौन था? डोंट नो, चलिए चल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन है बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी जैसे ही बोलेगा तो कोई भी पॉइंट होगा उससे हम मूल बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, तो ये हम लोग x लिए हैं और ये हम लोग y लिए हैं और P से O के मिला दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा PO इसको हम लोग मान लेते हैं Q, ठीक है। तो अब हम लोग OP की डिस्टेंस निकालना है, यानी कि OP के बीच की दूरी निकाल देना है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPQ में। तो OPQ में ध्यान रखिएगा कैसा त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। और समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस के नियम से जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाएगी तो OQ बराबर कितना दिया है, x दिया है, अब PQ बराबर दिया है y। तो अगर OP का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर पाइथागोरस के नियम से हम क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब ध्यान रखिएगा, तो लंब हमारा यही है, तो यानी कि y का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है x है, तो x स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि हमारा ये क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया, यानी कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र, ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र। जैसे कि अभी क्वेश्चन हो गया तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सीधे यहाँ पर दिया हुआ है, हम लिखेंगे दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया है 3, y बराबर कितना है 4। पहले वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, जो y का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 5 इकाई, क्या देगा 5 इकाई आंसर। हम लोग इकाई डिस्टेंस निकालना है इसलिए इकाई जोड़ देते हैं। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे क्या पढ़ेंगे, अब डिस्टेंस फार्मूला आता है और डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, जितना भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे और भारतीय भवन का जो मुख्य क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पुस्तक से, जैसे केसी सिन्हा का भी कुछ बच्चे बनाते हैं बुक से, या आर.डी. शर्मा का भी कुछ बुक्स बनाते हैं, या कंपटीशन लेवल का भी बुक बनाते हैं, तो कोई बुक से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके शेयर कर सकते हैं, बुक का नाम वगैरह दीजिएगा ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ से है क्वेश्चन, और नहीं तो हो सके तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में उसका सोल्यूशन करें, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।